हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कुमार इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं कुमार गौरव, लोग मुझे संतोष सर के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक है, डिटेल में हमने नाउन के बारे में पढ़ाया था। और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा जो लेसन होता है, जिसका नाम होता है प्रोनाउन, तो आज हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें। चूँकि ये समय काफ़ी विकट परिस्थितियों से हम लोग चूँकि गुजर रहे हैं, कोरोना की वजह से सब लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और कोरोना ने पूरी तरह से सबका जीवन एक तरह से बोल सकते हैं कि स्पॉइल कर दिया है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन सभी स्टूडेंटों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कि 11th और 12th क्लास में हैं, अगर उनको किसी तरह की परेशानी हो इंग्लिश से, तो हमारे चैनल से जुड़ करके देखिए। और मैं वादा के साथ, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका फुल प्रिपरेशन मैं यहाँ से कराऊँगा। ये नहीं कि आज मतलब कि 5 मिनट इस टॉपिक का वीडियो डालें, कल उस टॉपिक से वीडियो डालें। जी नहीं, आप लोगों को विस्तृत पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास प्रोनाउन से, ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। और नीचे की क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। सर्वनाम क्या है? तो वह सब जो संज्ञा के स्थान पर आता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखें। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used instead of noun. A pronoun is a word which is used instead of noun. मतलब कि ऐसे शब्द जो संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं या प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो सेंटेंस में बार बार नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? रोकता है। यानी बार बार एक ही शब्द, एक ही नाउन बार बार सेंटेंस में ना आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which abstract the repetition of noun, मतलब वह शब्द जो नाउन की रिपीटेशन को बार बार न आए नाउन, उसको रोके, वो क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे किसी ने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में राम क्या है? नाउन है, अच्छा। और फिर उसी आदमी ने कहा कि वह मेरा दोस्त है। एक आदमी कहता है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह मेरा दोस्त है। तो बोलते हैं कि वह मेरा दोस्त है, तो ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर जो ही शब्द है, ही वर्ड जो है, वो किसके लिए आया है? इस राम के लिए, ठीक है। तो राम के लिए ही वर्ड आया है, तो ही क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है, इस संज्ञा के स्थान पर ही आ गया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक। इसी तरह
रितिका इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रितिका इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रितिका क्या है? एक तेज छात्र है, छात्रा है, ठीक। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर रितिका क्या है? नाउन है, और उस नाउन के लिए शब्द आया है शी, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर पुनः लिखेंगे रितिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बार बार रितिका शब्द का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए हम ऐसे शब्द को ढूंढते हैं जो उसके स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, और उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरा देखिए, राजेश एंड सुरेश, राजेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स। राजेश और सुरेश क्या हैं? भाई हैं, ठीक। तो ऐसा शब्द हम लोग ढूंढें जो कि राजेश और सुरेश को पुनः क्या करे? रोक दे, यानी कि बार बार राजेश सुरेश ना लिखना पड़े। तो इसके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जो कि दोनों के स्थान पर प्रयुक्त हो। तो दोनों का स्थान पर ऐसा शब्द कौन है? दे है। तो दे आर ओबेडियंट, दे आर ओबेडियंट, वे लोग क्या है? आज्ञाकारी हैं, ठीक है। राजेश और सुरेश क्या हैं? भाई हैं, और वे लोग आज्ञाकारी हैं। देखिए, राजेश और सुरेश दोनों नाउन है, और इस नाउन के स्थान पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है दे, तो दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे ले लेते हैं, इट इज ए न्यू चेयर, सॉरी दिस इज, देखिए दिस इज ए न्यू चेयर, यह एक नई कुर्सी है, ठीक है, यह नई कुर्सी है। इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? चेयर है, ठीक है। अब इस चेयर के लिए हम ऐसा शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि दोनों जो कि चेयर के लिए प्रयुक्त हो जाए, यानी चेयर बार बार ना लिखना पड़े। इसके लिए ऐसा शब्द हम लोग ढूंढेंगे, तो क्या हो जाएगा? इट। चूंकि ईट का प्रयोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। तो इट इज न्यू, इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड, यानी यह लकड़ी का बना हुआ है। यह एक नया कुर्सी है, इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना हुआ है। तो देखिए, इस चेयर के स्थान पर क्या आया है? इट। तो इट प्रोनाउन हो जाएगा, और चेयर क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन का ये कंसेप्ट है, और इसी को प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। वह सब जो संज्ञा के स्थान पर आता है और संज्ञा के रिपीटेशन को रोक देता है, उसी को हम लोग वास्तव में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का काफ़ी व्यापक प्रयोग है हमारे इंग्लिश में, चाहे वह स्पोकन हो, आपका ग्रामर हो, राइटिंग हो, ठीक है। हर एक जगह पर बिना प्रोनाउन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। कंपटीशन लेवल के लिए ये क्या है? बेस्ट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में तो हमने समझ लिया कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। अब हम जाने आकर के कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। इसको 10 भागों में बांटा गया है। पहले इसको 6 भागों में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज के ग्रामेरियन ने इसे क्या कर दिया? 10 भागों में क्या कर दिया? बांट दिए हैं। तो सबसे पहला इसमें भाग क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।
दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन इसको बोलते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 4 नंबर है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। छठा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद एक होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 10 नंबर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको बोलते हैं पारस्परिकतावाचक। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम और रेसिप्रोकल पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। आप लोग चटापट इसको उतार लीजिए। या इस चैनल से आपको वो हर एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई वीडियो मिलेगी, हाई लेवल का ही मतलब कि इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। आप लोग को अगर जीरो लेवल भी चाहते हैं पढ़ना इंग्लिश का, तो यहाँ से जीरो लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से बना रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आए चर्चा करें पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम होता है स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है व्यक्ति और वस्तु या जानवर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा ए प्रोनाउन which is used for a person, animal and things. A pronoun which is used for a person, animal and things.
आर कॉल्ड इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जो कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन कुल कितने होते हैं? कुल 7 होते हैं। कौन कौन? एक होता है आई, एक होता है वी, यू, ही, सी, इट और दे। इस 7 का प्रयोग या तो किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं, जैसे ईट का प्रयोग है तो ईट वस्तु के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि राम है, राम कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ही इस्तेमाल हो जाएगा। सीता है तो वो भी एक व्यक्ति है तो उसके लिए सी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। राम और श्याम है, उसके लिए दे हो जाएगा, वो भी कोई व्यक्ति है। ठीक है। तो ये 7 जो है ये स्पेशलिस्ट व्यक्ति और वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस 7 को हम लोग एक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। केस में डिवाइड करके इसको 3 केसों में बांट करके इसको एक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चार्ट का बहुत ही क्या है, वैल्यू है इंग्लिश में। अगर इस चार्ट को आप नहीं समझ पाओगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने बिल्कुल नहीं आएगा। आप कोई ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हो, कोई वॉइस नहीं बना सकते हो, कोई आप नरेशन नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट का फॉर्मेशन करें। तो इसको 3 केसों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है आपका पोसेसिव, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और एक को बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। इसके बाद एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी इन 7 पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग इस चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई। आई का पोसेसिविटी में क्या होता है? माई होता है। पोसेसिव प्रोनाउन में होता है माइन। ऑब्जेक्टिव केस में से क्या होता है? मी हो जाता है। इसके बाद वी है, वी का पोसेसिविटी में क्या होता है? आवर। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? आवर्स। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा आपका? अस। इसके बाद यू है, यू का पोसेसिविटी में क्या हो जाएगा? योर। पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा आपका? यू। इसके बाद ही है, ही का पोसेसिविटी में क्या हो जाएगा? हिज। पोसेसिव प्रोनाउन भी इसका सेम ही होता है हिज और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? हिम। इसके बाद इट है, इट का पोसेसिविटी में क्या होता है? इट्स हो जाता है। इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? इसका इट ही होता है। इसके बाद दे है, दे का पोसेसिविटी में क्या होता है? देयर हो जाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या हो जाता है? देम। ठीक है। तो फटाफट इस चार्ट को पहले बना लीजिए। इसके बाद मैं इस चार्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे इसको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, सबको बताया जाएगा। पहले इसको आप लोग लिख लें। हो गया? अगर किसी को अभी किसी का छूटा हुआ है, लिख नहीं पाए हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं।
चलिए अब इसका एप्लीकेशन हम लोग जाने, ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको सेंटेंस जब बनाना है, अनुवाद जब बनाना है, ट्रांसलेशन, तो बिना इसके आप ट्रांसलेशन बना नहीं सकते हैं, ठीक है। हर एक सेंटेंस में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। तो अभी मैंने बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव कितना होता है, कुल 7 होता है, ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जहाँ पर भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा 7 का, तो उसके बाद निश्चित तौर पर एक नाउन अवश्य आएगा, ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। क्या बनाएंगे, दिस इज माई पेन, मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। तो देखिए यहाँ पर माई क्या है, जो आपने चार्ट बनाया उस चार्ट में देखिए कि माई क्या है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। और बताया भी गया आपको कि पोसेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में जब भी आएंगे आपको अपने बाद नाउन का प्रयोग निश्चित तौर पर करेंगे। तो यहाँ पर पेन क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं कि यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइन क्या है, पोसेसिव आपका प्रोनाउन है, और यहाँ पर माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ध्यान देना है कि जो 7 एडजेक्टिव है पोसेसिव एडजेक्टिव, जब भी सेंटेंस में आएगा अपने बाद निश्चित तौर पर नाउन लेगा, लेकिन ये जो प्रोनाउन आएगा वो अपने अंत में नाउन नहीं लेता है। दूसरा देखिए, ये गायें उन लोगों की हैं, ये गायें उन लोगों की हैं। तो कैसे बनाएंगे, दीज काउज आर, क्या होगा यहाँ पर, देयर होगा कि देयर्स होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर देयर्स होगा, क्योंकि जगह किसका है, प्रोनाउन का जगह, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर्स, न कि देयर। अगर देयर लिख देंगे तो उसके बाद नाउन आ जाएगा। जैसे यही लिखिए कि ये उन लोगों की गाय हैं, ये उन लोगों की गाय हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, दीज आर देयर काउज, देयर काउज। देखिए यहाँ पर मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव जब को प्रयोग किया है, ठीक है, तो यहाँ पर काउज क्या है, नाउन है। ऐसे ही यह साड़ी, यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है, तो दिस साड़ी इज हर्स, न कि हर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद नाउन नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर्स लिखेंगे। अगर यही रहेगा कि यह उसकी साड़ी है, यह उसकी साड़ी है, यह उसकी साड़ी है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज हर साड़ी, दिस इज हर साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हर्स पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर हर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद नाउन है। ऐसे ही वह कमीज उसका है, वह कमीज उसका है, या वह कमीज उसका है, तो दैट शर्ट, दैट शर्ट इज हिज, दैट शर्ट इज हिज, यह कमीज उसका है। अगर यही लिख दिया वह उसका कमीज है, वह उसका कमीज है, तो
इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज हिज शर्ट, दैट इज हिज शर्ट। तो देखिए यहाँ पर हिज एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, शर्ट नाउन रखा है, लेकिन यहाँ पर हिज क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। चूंकि हिज का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में सेम होता है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ये अगर नाउन अगर लिया अपने बाद तो हिज क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन नहीं लिया है, अंत में आया है, तो क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। अगर इसी तरह से लेते हैं, हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो उसको कैसे बनाएंगे? वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। तो यहाँ पर क्या भराएगा? हम लोगों ने आवर भरेंगे कि आवर्स भरेंगे कि अस भरेंगे? क्या भराएगा? तो घबराने की बात नहीं है, चूंकि यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, चूंकि नाउन है तो जगह किसका है? एडजेक्टिव का है। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? आवर, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोगों ने अपने काम को पूरा कर लिया है। ऐसे ही दे दिया उन लोगों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। उन लोगों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड डैश वर्क, डैश होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या भराएगा? देयर भराएगा कि देयर्स भराएगा या देम भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी चूंकि होमवर्क नाउन है, तो यहाँ पर क्या भराया जाएगा? देयर भराया जाएगा, ठीक है। अरे मिला जुला करके अगर बात करें तो आई का जो अपना होता है माई, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, तो आई का अपना क्या हो जाएगा? माई, ठीक है। वी का अपना क्या होगा? हम लोग अपना काम करते हैं, तो वी का अपना क्या हो जाएगा? आवर, ठीक है। अच्छा, तुम लोग अपना काम करते हो, तो यू का अपना क्या हो जाएगा? योर, ठीक है। वह अपना काम करता है, तो ही का अपना क्या हो जाएगा? हिज, ठीक है। सी है, वह अपना काम करती है, तो सी का अपना क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। इसके बाद इट, इट का क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। और दे है, वे लोग अपना काम करते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा? देयर, ठीक है। तो ये सातों के सातों क्या है? आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये सेंटेंस में जब भी आएगा अपने बाद नाउन अवश्य लेकर आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो क्लिप में हम लोग इतना ही, ठीक है, पढ़ते हैं। और आगे की क्लास में इसके बाद जो भी प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, एम्फैटिक प्रोनाउन, सबको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो उसको कोशिश करना है, क्या कर दें? शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तभी लॉकडाउन के इस परिस्थिति में आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी छोटी जैसे वीडियो से लेकर के बड़े बड़े सभी तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, और विस्तृत रूप में। ये नहीं कि आज इस टॉपिक पर, कल उस टॉपिक पर, आपको जिस टॉपिक से उठाकर वीडियो डाला जाएगा उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके यहाँ से, ठीक है, आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय एक नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।